नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश ने एक दिन में 81 लाख के करीब कोविड टीके लगाने की हासिल की उपलब्धि। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा टीकाकरण। राज्य में सभी लोगों को कोरोना टीके लगाने को लेकर चलाया जाएगा विशेष अभियान। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ ही कार्यस्थलों पर होगा वैक्सीनेशन। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी के चलते सक्रिय मामले 2700 से निचले स्तर पर पहुंचे। और राज्य में मानसून ने पकड़ी गति, कई जिलों में अच्छी बारिश के समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देशभर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केन्द्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। राज्य के हेल्पलाइन नंबर 104 या 108 पर भी फोन कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए फोन नंबर 08046110007 पर संपर्क किया जा सकता है। कोविड बाद की समस्याओं के बारे में श्रोता 181 पर जानकारी ले सकते हैं। बच्चों की सहायता के लिए 1098 पर फोन किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने एक दिन में लगभग 81 लाख कोविड टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि ये उपलब्धि देश में विश्व के सबसे बड़े निःशुल्क टीकाकरण अभियान में कल हासिल हुई। अब तक पूरे देश में 28 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीकाकरण की कल की रिकॉर्ड संख्या काफी उत्साहित करने वाली है। श्री मोदी ने वैक्सीन लगा चुके लोगों को बधाई दी और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं की सराहना की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि टीकाकरण की गति बढ़ाने से कोविड महामारी से निपटने में मदद मिलेगी। उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों से आगे आकर टीका लगवाने का आग्रह किया। पूरे भारत में भारत सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए फंड्स के माध्यम से हर 18 साल से ऊपर के भारतवासी को देश के हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर जहां जहां भी वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, इसलिए हम सब अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने परिवार में, अपने मित्रों की टोली में, अपने वर्क प्लेस पर ये सुनिश्चित करें कि हर भारतवासी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेट हो। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 16 लाख 10 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 1 करोड़ 79 लाख 84 हजार से अधिक पहली और 36 लाख 25 हजार 900 से अधिक दूसरी डोज शामिल है। कल 4 लाख 72 हजार से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। कोरोना टीकाकरण के तहत कल से शुरू हुए नए चरण के पहले दिन अजमेर जिले में 57 हजार से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के सोनी ने बताया कि जिले के 154 स्वास्थ्य केंद्रों पर 57,063 लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। इसके लिए कई केंद्र देर रात तक खुले रहे। उन्होंने बताया कि लोगों की सुविधा के लिए उन्हें मौके पर ही पंजीकरण की सुविधा दी गई। इस बीच जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण से ठीक हुए लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए 1 माह का अभियान चलाने का निर्णय लिया है। के तहत स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी अपने निकटतम क्षेत्रों में संक्रमण से ठीक हुए लोगों के घर जाकर उनके स्वास्थ्य की जांच करेंगे। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। प्रदेश में सभी लोगों को कोविड टीके लगाने के लिए राज्य सरकार विशेष अभियान चलाएगी। इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही कर्मचारियों को उनके कार्यस्थलों पर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने अभियान को गति देने और वैक्सीन की बर्बादी कम से कम रखने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करने को कहा और पंचायतों के साथ ही ग्रामवार ऑफलाइन वैक्सीनेशन कैंप लगाने और मनरेगा कर्मियों के टीकाकरण
टीकाकरण को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। शहरी क्षेत्रों में उद्योगों और व्यापारिक संगठनों से जुड़े कार्मिकों और उनके परिजनों के लिए स्वास्थ्य विभाग टोकन आधारित व्यवस्था के साथ विशेष कैंप लगाएगा। इसके अलावा टीकाकरण कैंपों में निर्धारित लक्ष्य के अतिरिक्त 25% डोज आपात स्थिति के लिए सुरक्षित रखी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नए रोगियों की संख्या लगभग रोजाना कम हो रही है। कल 151 नए संक्रमित मिले, 533 रोगी स्वस्थ भी हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 3000 से घटकर 2691 रह गई है। कल अलवर में 53, जयपुर में 26, जोधपुर में 10, सीकर में 9, श्रीगंगानगर में 8, बीकानेर, हनुमानगढ़ और उदयपुर में 5-5, कोटा और पाली में 4-4, अजमेर और झालावाड़ में 3-3, बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, झुंझुनू, प्रतापगढ़ और सिरोही में 2-2 और भीलवाड़ा, बारां, नागौर तथा टोंक में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। राहत की बात यह रही कि 11 जिलों बांसवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जालौर, करौली, राजसमंद और सवाईमाधोपुर में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। राज्य में कल इस बीमारी से 6 लोगों की मृत्यु हुई। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर की समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं हरीश कड़वासरा कक्षा 9 का विद्यार्थी जैसलमेर से बोल रहा हूँ। मेरे देश के सभी भाई और बहनों से यही निवेदन है कि आप घर पर ही रहे, सुरक्षित रहे, अनावश्यक घर से बाहर न जाएं। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आप मास्क अवश्य लगाएं और अगर आपने वैक्सीन न लगवाई है तो आप वैक्सीन अवश्य लगवा लें। इससे स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शिशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता का मुख्य स्रोत मां का दूध उपलब्ध कराने को लेकर कोरोना काल में भी बूंदी जिले की मदर मिल्क बैंक ने सराहनीय काम किया है। वर्ष 2017 में स्थापित इस बैंक ने महामारी के दौर में भी हजारों बच्चों को मां का दूध उपलब्ध करवाया, जिससे उन्हें नया जीवन मिला। कोरोना काल अप्रैल 2020 से मई 2021 तक बूंदी के मदर मिल्क बैंक में 414 महिलाओं ने अपना दूध दान कर 821 नवजात शिशुओं का जीवन बचाया है। इस अवधि में 90,000 मिलीलीटर दूध बैंक में संग्रहित हुआ। खास बात यह है कि वर्ष 2017 से अब तक 6,53,860 मिलीलीटर दूध की 21,938 यूनिट बनाई गई, जिससे 7,410 नवजात शिशुओं को दूध पिलाया गया। वहीं बूंदी से करीब 2500 यूनिट अजमेर भी भिजवाया गया। 2.5 माह बनने वाली इन महिलाओं की दानवीरता के कारण ही प्रदेश के 18 मदर मिल्कों में इस बैंक को पहला स्थान मिल चुका है। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा राज्य में बाड़मेर, भीलवाड़ा और धौलपुर से होकर गुजर रही है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की, वहीं पूर्वी जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। विभाग ने अगले 24 घंटों में जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश ने एक दिन में 81 लाख के करीब कोविड टीके लगाने की उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 16 लाख से ज्यादा टीकाकरण हुआ है। राज्य में सभी लोगों को कोरोना टीके लगाने को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ ही कार्यस्थलों पर भी वैक्सीनेशन होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी के चलते सक्रिय मामले 2700 से निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। और राज्य में मानसून की गति पकड़ने के बाद कई जिलों में अच्छी बारिश के समाचार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।